महादेव की पावन धरती मधेपुरा जिला अंतर्गत सिंहेश्वर स्थान में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, यह वही पावन धरा है जहां विगत 21 अप्रैल से आने वाले 27 अप्रैल के मध्य 7 दिवस से शिव महापुराण कथा हेतु आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी का आगमन हुआ है। ऐसे में आप देखेंगे यहाँ पर 5 पंडाल बने हुए हैं, जिनमें मुख्य रूप से जर्मन हैंगर पंडाल, डोम पंडाल और 3 देसी पंडाल है। छठा पंडाल भी है, हालांकि वो भोजनालय गृह था, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई, बाहरी लोग इतने ज़्यादा आ गए कि इतना रस है, इतनी सनातन के प्रति, भक्ति के प्रति लोगों में आस्था है कि बिहार के कोने कोने से श्रद्धालु शिव महापुराण कथा के द्वारा महाकाल के गुणगान सुनने यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा देसी पंडाल है, सामने डोम पंडाल है और इस पंडाल में सिर्फ एलईडी स्क्रीन लगी हुई है, जिसके माध्यम से लोग शिव महापुराण कथा सुन रहे हैं। बाजू में आप देखेंगे जर्मन हैंगर पंडाल है और उसी पंडाल में प्रदीप मिश्रा जी कथा सुना रहे हैं और कथा पीठ जो है उसका जो बैकग्राउंड है वो सिंहेश्वर स्थान मंदिर का स्वरूप दिया गया है। इस वीडियो में हम आपको सिंहेश्वर स्थान मंदिर परिसर भी लिए चलेंगे और वहाँ का भी आपको एक झलक दिखाएंगे, लेकिन थोड़ी बहुत विधि व्यवस्था पे बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर 500 सीलिंग फैन लगे हुए हैं, लेकिन बावजूद जो है इतने क्राउड हो गए हैं कि पंखा काम ही नहीं कर रहा है और सभी लोग इस भीषण गर्मी के बीच प्लास्टिक वाला 10 रुपया 20 रुपये वाला पंखा लेकर के अपने आप को ठंडा कुल कर रहे हैं, हवा लगा रहे हैं। लोगों की सांस की गर्मी ही इतनी ज़्यादा होगी कि उस हवा का कोई मतलब नहीं रह जाता होगा। ये भीड़ बयां करती है कि वह समय दूर नहीं कि हमारे देश से जात पात की जो ये बाधाएं हैं, जिसमें हम टूटते चले जाते हैं, वो दूर हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर बैठने वाला व्यक्ति ये नहीं सोच के आया होता है कि हम किसके बाजू में बैठेंगे, किसके साथ बैठेंगे, कौन होगा जिसके साथ में बैठना चाहिए। यहाँ एक समान है, अमीर गरीब, छूत अछूत, बड़े छोटे सब एक साथ एक समान है। कारण महादेव की जो कथा हो रही है, ऊपर से प्रदीप मिश्रा जी का कहना है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। इसका सीधा सा मतलब है कि श्रद्धा, समर्पण, आस्था के साथ अगर एक लोटा जल भी अगर आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं तो मुझे 100% उम्मीद ही नहीं, भरोसा है कि आप अपनी हर समस्या से निजात पाएंगे। और इतना भीषण गर्मी है, जितने भी लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं ये मधेपुरा के नहीं हैं, ये मधेपुरा के अलावा अन्य जिलों से हैं, अन्य राज्यों से हैं, यहाँ तक कि नेपाल से हैं। क्योंकि जब कथा समाप्त हुई थी उस समय काल तक हम रुके थे तो हमें पता चला कि ये लोग स्थानीय नहीं हैं, क्योंकि स्थानीय लोग कथा सुनने के उपरांत अपने अपने घर को प्रस्थान कर जाते हैं, लेकिन सब के सब यहीं रुक गए। और यहाँ पर श्रद्धालुओं की विधि व्यवस्था को देखते हुए भोजनालय गृह बना हुआ है, स्नान घर बना हुआ है, सुलभ शौचालय महिलाओं के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग बना हुआ है। साथ ही आप देखेंगे बहुत कुछ ऐसा है जो आपको आने वाले दृश्य में पता चलेगा। ये हमारा देसी पंडाल है, 2 गुटों में, 3 गुटों में बटा हुआ है। एक तो आपने देख लिया, ये 2 गुट है, एक यहाँ है, एक बाजू में आपको दिख ही रहा है। और ये जो प्रांगण है बाबा सिंहेश्वर स्थान का मवेशी प्रांगण है, यहीं पे मेला लगता है और निःशुल्क स्वास्थ्य केंद्र भी है। तत्काल अवस्था में आपको दवाओं की जरूरत पड़ेगी तो उसकी पूर्ति की जाएगी। ये आपका भोजनालय गृह है, जहाँ पर हजारों की संख्या में कतारबद्ध होकर के आप यहाँ पर बाबा भोले का भोजन प्राप्त करेंगे। ये स्नान गृह है, पुरुषों के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग। और सामने जो पीला पीला आपको डायर दिख रहा है ना, अलग कलर के साथ, वहाँ शौचालय है और यहीं पर खड़ा होकर के कतारबद्ध होकर के जो है आप भोजन कर पाएंगे। और ये जो दृश्य है काफ़ी अलौकिक, अकल्पनीय, सुंदर है। और ये जो है यहाँ पर बैठ कर के भोजन करने के लिए पंडाल बनाया गया था, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई कि यहाँ पर भी एलईडी स्क्रीन लगा के लोगों को कथा सुनाया जा रहा है। और ये रहा बाबा सिंहेश्वर स्थान मंदिर और मुख्य द्वार पर आप देखेंगे बहुत ही बड़ा बैनर लगा हुआ है, माता दुर्गा का मंदिर है। और फिलहाल
बाबा सिंहेश्वर स्थान मंदिर परिसर जो है चारों तरफ पूरा खाली है, क्योंकि अभी लाइव उनका कथा चल रहा है, तो लोग सुन रहे हैं। 2 बजे कथा प्रारंभ होता है, संध्या 5 बजे तक चलता है। इस दरमियान आप कथा सुनते हैं। ये मिथिला के बाबा धाम कहे जाते हैं और यहाँ पर सावन में काफ़ी भीड़ लगता है। और यहाँ से आप प्रसाद वगैरह लेकर के बाबा को चढ़ा सकते हैं, जल अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पे शिव गंगा तालाब है, जहाँ पर बैठ करके इस खूबसूरत नज़ारा का जो है आनंद ले सकते हैं। शिव गंगा तालाब में स्नान कर सकते हैं। एक अलग ही एहसास है, शांतिपूर्ण एहसास है। धन्यवाद।